नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारी ईएल क्लासेस के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है एक पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों सिलेबस में आती है। इसके अलावा ये बहुत सारी अलग अलग जगह पे भी पोएम्स आती है। तो इस पोएम के ऊपर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इनके राइटर हैं पैब्लो नेरुडा, इनको पाब्लो नेरुडा भी बोला जाता है। इज़ द पेन नेम, इनका पेन नेम काफ़ी टफ है। नेफ्टली रिकार्डो रेस बोस्टल्टो, ऐसा कुछ नाम है। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ द पैरल इन चिली, जिनका जन्म चिली के एक पैरल नामक टाउन के अंदर हुआ था। इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं, जिसकी वजह से इनको कम ब्यूटीफुल माना जाता है। देखिए, पोएम जितनी टफ होगी, जितना उसको समझने में आनंद आएगा, पोएम उतनी ही आनंदित मानी जाती है। अगर पोएम हमें आसानी से समझ में आ जाती है तो उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं माना जाता। हालांकि इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था लिटरेचर के लिए 1971 के अंदर। तो चलिए सीधा पोएम पे चलते हैं अपने। तो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहना। इस पोएम के अंदर जो राइटर हैं वो हमें समझाते हैं कि शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये जो पृथ्वी है वो हमें तभी कुछ सिखा पाएगी जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। वो हमें सिखाएगी कि मृत्यु होती है तब कैसा होता है सब कुछ, जब सब कुछ शांत हो जाता है तब कैसा होता है, और जब वापस ज़िंदगी आती है, वापस ज़िंदगी लौटती है, तब हमें कैसा महसूस होगा। तो ये हमें पृथ्वी सिखा सकती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो वो बोलते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम 12 तक गिनती करेंगे। इन्होंने बताया नहीं कि ये 12 सेकंड है कि 12 काउंटिंग के 12 हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम केवल काउंट करेंगे 12। एंड वी विल ऑल केप्ट स्टिल, और हम सभी जो हैं वो कीप स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि इस पृथ्वी के चेहरे के ऊपर हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब चाहे आप किसी भी देश से हो, किसी भी जगह से हो, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम चाहे किसी भी राज्य शहर से हो, पूरी दुनिया जो है वो शांत हो जानी चाहिए। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड डू नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम हमारे हाथों को भी ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, ये सबसे शानदार पल बन जाएगा। विदाउट रश, जहाँ पे कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन का मतलब गाड़ियों के इंजन नहीं होंगे, मतलब जो जितने व्हीकल हैं वो भी शांत हो जाने चाहिए। आगे वो बोलते हैं कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब हम सभी एक बन जाएंगे इस अजीबो गरीब सी स्ट्रेंजनेस, यानी अजीबो गरीबता के अंदर। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब हम सभी लोग जो हैं वो एक हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कि फिशरमैन जो हैं इस ठंडे समुद्र के अंदर वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वे व्यक्ति जो समुद्र में से नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हार्म्स, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, मतलब नमक की वजह से उनके हाथ पैर जो हैं वो फट जाते हैं। तो वो अपने उस दर्द को भुला के जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ दें और एक बार अपने उन नुकसान पहुँचे हुए हाथों की तरफ ज़रूर देखें। तो आगे वाली लाइन में वो बोलते हैं कि दोज, वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो कि हरित युद्ध छेड़ के बैठे हैं। ग्रीन वॉर्स क्या होती है दोस्तों? ग्रीन वॉर्स वो होती है जहाँ पे हम पेड़ों को काटते हैं या हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, उसे ग्रीन वॉर्स बोला जाता है। कि जितने भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो सभी रुक जाओ। उसके अलावा वॉर्स विद गैस, वे व्यक्ति जो गैस के साथ युद्ध कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, आग के साथ युद्ध कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और उनको ये समझ जाना चाहिए कि वे विक्ट्री तो प्राप्त कर लेंगे, वो जीत तो प्राप्त कर लेंगे विद नो सर्वाइवर, लेकिन उसके अंदर जीतेगा कोई नहीं, जिंदा कोई नहीं रहेगा। मतलब कि वो ऐसा युद्ध छेड़ रहे हैं जिसके अंदर शायद वो जीत तो जाएं, लेकिन वहाँ पे जिंदा कोई भी नहीं रहेगा। ये बात उनको समझनी होगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो अब साफ कपड़े पहन लें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉकिंग पे निकल जाएं इन द शेड, छाया के अंदर। डूइंग नथिंग, लेकिन करना कुछ भी नहीं है, केवल चुपचाप शांति से आपको चलना है।
वट आई वॉन्ट शुड बी नॉट कन्फ्यूज, कि जो मैं चाहता हूँ वो शायद इतना भी कन्फ्यूज नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, मुझे केवल क्या चाहिए, बिल्कुल इनएक्टिविटी, कि कोई भी व्यक्ति कोई मूवमेंट नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं। लाइफ इज़ वर्ट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। वो बोलता है कि मुझे ये जो संसार है, ये जो जीवन है, उसके बारे में मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ट्रक ना बचे। विद डेथ का मतलब मृत्यु के साथ, मतलब किसी के मन में कोई मृत्यु का भय ना हो, कोई भी इंजन के साथ ना हो, कोई भी शोर शराबे के साथ ना हो, केवल शांत। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि अगर हमारा दिमाग इतना भी छोटा नहीं है कि हम ये समझ पाएँ कि हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से चल रहा है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर हम एक बार के लिए भी कुछ ना करें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो निश्चित रूप से ये जो महान शांति इस दुनिया में फैल जाएगी, वो शायद इस दुख को इंटरप्ट कर देगी, इसको मतलब हिला के रख देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्वेज एंड थ्रेटनिंग आर सेल्वेज विद डेथ, कि हमने कभी खुद को समझा नहीं, या हमारे अंदर जो मृत्यु का भय है हम उसको शायद समझ जाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, निश्चित रूप से ये जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि हमें कैसा महसूस होगा अगर सब कुछ मर जाए, या वो हमें ये भी प्रूफ देगी कि हम जिंदा हैं अभी, मतलब कि हमारे अंदर जीवन है। ये पृथ्वी हमें निश्चित रूप से एहसास करवा सकती है। एंड आई काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनती करूँगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आपको शांत रहना है और मैं चला जाऊँगा। तो ये थी हमारी पोइम दोस्तों, जिसका नाम था कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुडा। तो होप सो आपके समझ में आई होगी। इस वीडियो की जो पोइम है, पोइम की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा UGC नेट और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे नोट्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, उनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।